मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने इस पर अपना आत्मा रखा है, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। रोमन्स के गीत की किताब में से गीत का नंबर है 302। रोमन्स में से 302। तेरा हूँ वैरा सुनता तेरे बात जो बताता तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा हूँ कहता लगा। रख मुझको है मसीह जहाँ जस्मा क्रूस से खास। रख मुझको है मसीह अपनी जख्मी पैरों पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा नाम दिल से ठीक करूं। तेरी मर्जी पर मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मालूम। रख मुझको है मसीह जहाँ जस्मा क्रूस से खास। रख मुझको है मसीह अपनी जख्मी पैरों पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब जाता पाकर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मशहूर। रख मुझको है मसीह जहाँ जस्मा क्रूस से खास। रख मुझको है मसीह अपनी जख्मी पैरों पास। तेरा प्यार जी और जानूंगा, मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख मुझको है मसीह जहाँ जस्मा क्रूस से खास। रख मुझको है मसीह अपने जख्मी पैरों पास। आज बैप्टिज्म ऑफ जीसस है, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था और आज की थीम है। और जब उनका बपतिस्मा हुआ तो ये साबित हुआ, बताया गया
कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। मेरे शांतिकाल में प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका पेज नंबर 5। हे प्रभु, हमारे ओठ को खोल दीजिए, हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आगे देखता है। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। जमात मेहरबानी से घुटना टेक लें या बैठ जाएं और हम प्रार्थना करेंगे। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके हवाले हैं। पूरे सप्ताह भर आपने प्रभु में सुरक्षित रखा, खतरों से, परेशानियों से, नादानी मौत से प्रभु आपने हमें बचाया। हम दिल से प्रभु आपके हवाले हैं। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज की इबादत के लिए। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो, क्योंकि कलाम बताता है जहाँ पे भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। और हमारा विश्वास है कि आप हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रभु, हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का सुनना, हर बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आज तेरे भवन में आए हैं या आ रहे हैं मेरे प्रभु, प्रभु अगर कोई चिंताग्रस्त है उनकी चिंताओं को दूर करें। यदि कोई बीमार है उन्हें चंगाई दें। यदि कोई जरूरत में है उनकी जरूरतों को प्रभु पूरा करें। और प्रभु हम आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें, सब कुछ भूल के हम आपकी हमद सिफारिश कर सकें। प्रभु हमारे हर एक की भूल चूकों को प्रभु आप माफ करें और अपने लहू में छुपा करके। धन्यवाद मैं चाहते पिता इस नए साल 2022 के लिए। हम हृदय से प्रभु आपके वाली हैं कि इस साल आपने प्रभु हमें देखने को दिया है, जबकि कोविड महामारी का फिर से प्रकोप देखने को नजर आ रहा है। प्रभु हृदय की ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ये बीमारी इस प्लैनेट अर्थ से हमेशा के लिए चली जाए। प्रभु हम आज की इबादत को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब बाइबल का पाठ हम पुराने नियम से पढ़ेंगे। बाइबल का पाठ हम पुराने नियम से पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए निकालेंगे यशाया उसका 42 अध्याय 42 1 से 7 तक। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चलाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और दीपों को लोगों की व्यवस्था की बाट
की बाट जोएगा। परमेश्वर जो आकाश से सिरचने और तारने वाला है, जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा। और न अंधों की आंखें और तू अंधों की आंखें खोले और बंदियों को बंदीगृह से निकाले और अंधियारे में बैठे और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। ये प्रभु का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवित दयालु व महान परमेश्वर, आज की सुबह हम हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने फिर से हमको ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद आपके भवन में पाए जाते हैं। हम खुदावंद धन्यवाद देते हैं इन चलती सांसों के लिए जो आपने हमको जीवित रखने के लिए दिए हैं प्रभु। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आज तक आपने हमें और हमारे जीवनों में और हमारे परिवारों में ले ली है। हर आशीष प्रभु आपने दी है। हमें किसी चीज़ के लिए यतीम और लाचार नहीं बनाया प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे ऐसे पिता हैं जिसने खुदावंद हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और जब भी आपके सामने अपने निवेदन प्रार्थनाएं रखी हैं प्रभु, आपने हमारी एक एक प्रार्थना को सुना है। हम ऐसे पिता के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुबह खुदावंद हम सबके हृदय शुक्रगुजारी से भरे हैं। हमारी शुक्रगुजारी को आप खुदावंद ग्रहण करें। इसके सिवा हमारे पास देने के लिए प्रभु कुछ नहीं है। जो भी है वो प्रभु आपकी ओर से दिया गया है। हम आज की सुबह खुदावंद धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद, जबकि खुदावंद मौसम खराब है लेकिन फिर भी आपको प्यार करने वाले लोग आपके भवन में पाए जाते हैं। आपका धन्यवाद हो खुदावंद कि आपका भवन खाली नहीं है, आपके लोग उसमें हैं खुदावंद। और आपने खुदावंद ये वायदा किया, जहाँ 2 या 4 मेरे नाम से होंगे मैं उनके मध्य में होऊंगा। हम पिता परमेश्वर आपको अपने बीच में आमंत्रित करते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना और वचन की सहभागिता हमारे जीवन में कार्य रूप ले सके और वो फलवंत हो, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना हमारे जीवन में आपका वचन कार्य कर सके। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद, और आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। उनके द्वारा जो भी वचन दिया जाता है खुदावंद, वो उनके मुंह से जरूर निकले, पर खुदावंद वो आपकी आत्मा में डूबा एक एक शब्द हो, ताकि खुदावंद वो खुदावंद जो वचन उनके द्वारा दिया जाता हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाने वाला बन सके। हम खुदावंद प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन में लिखा है, सो जो आप मसीह में हैं वो एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। हमारी ये प्रार्थना, ये नववर्ष खुदावंद आपने हमारे जीवन में दिया है। ये खुदावंद एक उपहार है आपकी ओर से हमें दिया गया है। इसलिए खुदावंद हम एक नई सृष्टि बनना चाहते हैं। ये 2022 वर्ष हमारे पूरे मॉरिसन मेमोरियल चर्च के लोगों के लिए खुदावंद एक ऐसा वर्ष ठहरे जहाँ पर फिर से हम एक नई जिंदगी खुदावंद गुजार सकें, आपकी निकटता में बने रह सकें, आपकी नज़दीकी में खुदावंद हमारी जिंदगी चले फिरे, आपके कलाम की रोशनी में हमारी जिंदगी चले। खुदावंद ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज खुदावंद आप हम सबके साथ हों। हम खुदावंद उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आ रहे हैं, उनको सलामती से लेकर आएँ। और खुदावंद विशेष करके हम अपने चर्च के उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो खुदावंद इस ठंड की वजह से खुदावंद आपके भवन उपस्थित नहीं हो सके, कमजोर हैं, लेकिन खुदावंद आत्मिक रूप से आपने उनको संभाला है।
आपने उन्हें बल दिया है। हमारी प्रार्थना है इस मॉरिसन परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप खुदा हम में से एक एक जन के साथ हो। हमारी यही प्रार्थना है कि मॉरिसन मेमोरियल चर्च के जितने भी परिवार हैं खुदा इस नव वर्ष में खुदा नई बातों का अनुभव करें, आपकी निकटता को अनुभव करें, आपकी तमाम आशीषों का अनुभव कर सके खुदा, और फिर से खुदा ये खुदा हमारी जिंदगियां खुदा आपके वचन के द्वारा हरी भरी हो सके। खुदा हम खुदा प्रार्थना करते हैं मिस्टर ग्रिम के लिए जो खुदा मौसम के खुदा बावजूद खुदा ये मौसम खराब है लेकिन उसके बावजूद भी आपके भवन में आके अपना योगदान देते हैं। खुदा इन्हें इनकी पत्नी को इनके परिवार को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इनको बहुत आशीष दे खुदा। और खुदा प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी लोग हैं खुदा जिनका भी योगदान आपके भवन को खुदा सुंदर बनाने में है, जिनका खुदा कुछ भी कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो खुदा उनको बहुत आशीष दे खुदा, और उनको संभाल उनके पूरे परिवार को इस वर्ष अपनी आशीषों से भर दे खुदा। हम खुदा इस पूरी आराधना को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। हम घटें और आप हमारे जीवन में बढ़ सकें, आपकी आत्मा हमारे से बात करे खुदा, और हम खुदा आपको अपनी जिंदगियों में अनुभव कर सके खुदा। हम आपका हाथ थाम लें जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ थाम के अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। होने दे प्रभु ये 2022 वर्ष ऐसा वर्ष हो कि हम खुदा आपका हाथ थाम लें, ताकि खुदा चाहे खुदा दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, लेकिन खुदा जब आपका हाथ हमारे हाथ में है तो खुदा हम ना डरें और ना घबराएं खुदा, क्योंकि आपने खुदा कहा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। सच में प्रभु हम खुदा ये प्रार्थना करते हैं कि ये खुदा वर्ष हम सब के लिए एक आशीष भरा वर्ष। हम इस कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैसी भी खुदा बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन खुदा हमारा विश्वास है कि खुदा आप अपने लोगों को सुरक्षित निकालते हैं, हर खुदा बीमारी से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से बचाते हैं। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद है ऐसे प्रेमी पिता के लिए, ऐसे हमारे खुदा के लिए खुदा जो हमारी तरफ आंखें उठा के खुदा हर वक्त निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। और खुदा आपका वचन हमें बताता है कि हमारा ऐसा आयोजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारा साथ दे। सच में प्रभु आप हमारे ऐसे आयोजक हैं जो खुदा हमारी दुर्बलताओं में भी हमारे साथ हैं। हम खुदा बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो चेक चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और हालांकि ठंड की वजह से लोग कम आ पाए हैं और कोई बात नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहाँ पे भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। और हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु हमारे बीच में है। वैसे कर्फ्यू भी है और कहा गया है कि थोड़ा कम लोग जो है इबादत में आए तो, और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं तो कोविड का पालन कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, कोविड की उसका पालन आप लोग कर लीजिए ताकि जो है आप लोग सुरक्षित रहें। और हमारी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना पास्टरल प्रेयर आपके लिए है कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, ये मेरी प्रार्थना है। जमायत मेहरबानी से अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। प्रभु को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे।
Amen. Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. उसने दात्रस दे गीत का नंबर है, इसमें से किताब में से नहीं है, परंतु यह है अंग्रेजी की किताब में 300, परंतु आपको सिर्फ ये कहना है ओ हो हेवन इज इन माई हार्ट, दैट्स ऑल। मैं गाऊंगा पहले और उसके बाद आप लोग गा सकते हैं। हो heaven is in my heart, ho heaven is in my heart. Can you sing now? Ho
विल सिंग टुगेदर, एक साथ हम लोग गाएंगे। और कुछ जो है अकेला जो एक लाइन है जो वो नहीं है तो वो मैं अकेला गाऊंगा। ओके, वंस अगेन। Heaven is my heart. Heaven is my heart. The presence of His Majesty. Heaven is my heart. And His presence joy abound. Heaven is my heart. I know only this alone. Heaven is my heart. His presence my only strength. Heaven is my heart. Okay, now we will sing एक और गाना है, शैतान का सामना करो वो भागेगा क्योंकि वो पहले से हारा हुआ। शैतान बहुत सारी कोशिशें करता है हमें डिसमे करने की, हमें परेशान करने की और हमें फ्रस्ट्रेट करने की, परंतु हम नहीं डरेंगे। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। प्रार्थना में रहेगा वो भागेगा, प्रार्थना में रहेगा वो भागेगा, प्रार्थना में रहेगा वो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन को पढ़ते रहो भागेगा, वचन को पढ़ते रहो भागेगा, वचन को पढ़ते रहो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। आमीन। और हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और हम आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। प्रभु, जब हम थोड़े समय आपके साथ बिताते हैं वचन में, प्रभु भावार्थियों, आप खुदा हैं, गॉड है, और आप ही अपने वचन को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। प्रभु, अपने वचन को अपने खादिम के मुंह में डाल, ताकि एक एक शब्द जो उनके मन मस्तिष्क और गले से मुंह से आते हैं, प्रभु सब कुछ प्रभु ये आपकी ओर से हो। हम इस इबादत को, आज की वचन को और जितने तेरे आराधक यहाँ पे हैं उन सबको आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर,
आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। जमात मेहरबानी से अपने स्थान पे खड़े हो जाएं इंजील का पाठ पढ़ने के लिए। और इंजील का पाठ लिया गया है, इंजील का पाठ लिया गया है लूका की इंजील उसका 3रा अध्याय, Gospel according to Saint Luke chapter 3 from verse 50 till verse 22। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे, क्या यही मसीह तो नहीं है? तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का पांव खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूत उसके हाथ में है और वो अपने खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बूझने को नहीं जला देगा। अथवा वो बहुत सी शिक्षा देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को भाई फिलिप्पस की पत्नी हेरोदेस के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे बुलाना दिया, तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर एक कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और वो ये आकाशवाणी हुई, तो मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जमात निर्वाणी से अपना स्थान ग्रहण कर ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो आपके इस वचन के लिए। आज का दिन जो हम मनाते हैं कि प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, अब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा संस्कार को इंस्टीट्यूट किया। हम प्रोटेस्टेंट के पास में 2 सैक्रामेंट है, बैप्टिज्म एंड होली कम्युनियन, बपतिस्मा और प्रभु भोज 2 संस्कार हैं, जहाँ की रोमन कैथलिक्स के पास में वो 7 सैक्रामेंट्स को मानते हैं, परंतु मेन जो है हमारे 2 सैक्रामेंट है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा होता क्या है? बपतिस्मा का मतलब होता है कि
जिस तरह से प्रभु यीशु मरे, तो बपतिस्मे का मतलब होता है एक और फ्यूनरल सर्विस, एक फ्यूनरल सर्विस, पाप के लिए मर जाना, यह है बपतिस्मे का मतलब। और जब पानी से निकाले जाते हैं तो इसका मतलब है जैसे प्रभु यीशु मसीह मरे और मृतकों में से जी उठे, हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं, पाप के लिए मर गए हैं, और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हम लोग जी उठे हैं। तो पाप के लिए मर जाना, यह है बपतिस्मे का मतलब। और प्रभु यीशु मसीह में हम जी उठते हैं, मतलब धार्मिक कामों के लिए हम जीवित हैं, अच्छे कामों के लिए जीवित हैं, और पाप के लिए मर गए हैं। और बैप्टिज्म क्या है? सिंबॉलिक है। बपतिस्मे के ऊपर जो है लोग फर्क फर्क किस्म की डॉक्ट्राइन, सिद्धांत बनाते हैं, और उन सारे सिद्धांतों को जो है हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहीं ये गलत तो नहीं है। बपतिस्मा एक ही बार होता है, ठीक है। बैप्टिज्म जो है सिंबॉलिक होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग बपतिस्मा देते हैं या बपतिस्मा लेते हैं और फिर उनका जीवन बड़ा वैसे की वैसे, जीवन में कोई तब्दीली नहीं आती है। तो बपतिस्मे से जीवन में ऐसी तब्दीली नहीं आती है जब तक जो कलाम में लिखा है उस पर अमल न करें। अब आप लोग कहेंगे कि बपतिस्मा सिर्फ वही ठीक होता है जो यीशु ने लिया है यरदन नदी में, डुबकी का बपतिस्मा। बहुत अच्छी बात है ये भी सोचना। और मैं तो कहता हूँ कि आप वीज़ा लीजिए और यरूशलेम जाइए, और यरदन नदी में उस जगह जहाँ पे यीशु ने बपतिस्मा लिया, वो जगह सूखी हुई है, थोड़ा सा पानी उस जगह पे है, और वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा जगह बना दी है। मैं लैपटॉप मेरे पास होता तो मैं अभी आपको बताता, तैयार कर रखा था मैंने, परंतु लीड जो है काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैं लाए। तो बपतिस्मा जो है, जहाँ बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने लिया, अगर आप चाहते हैं कि रियल बपतिस्मा जो है डुबकी का है, वहाँ जाइए और वहाँ डुबकी लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। बपतिस्मा सिंबॉलिक है, पाप के लिए मरना सिंबॉलिक है, और जी उठना सिंबॉलिक है। तो हम किसी भी बपतिस्मे को डिनाई नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अडल्ट बैप्टिज्म है, बिलीवर बैप्टिज्म है। कोई चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, उसके बाद बपतिस्मा लें, पहले उनको बपतिस्मा तब भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कॉन्फर्मेशन होता है, अगर बिशप अवेलेबल है तो तुरंत जाके कॉन्फर्मेशन भी ले सकते हैं और तुरंत प्रभु भोज ले सकते हैं। हमारे यहाँ तरकीब भी है। अच्छा, चाइल्ड बैप्टिज्म भी है, चाइल्ड बैप्टिज्म भी है, बच्चों का बपतिस्मा। जब उस जमाने में चेले लोग जो हैं वो तो बड़े बड़े थे और उन्होंने बपतिस्मा, उन्होंने यीशु पे विश्वास किया, ग्रहण किया, परंतु और जितने लोग थे उन्होंने यीशु पे विश्वास किया। परंतु अब ये अर्ली चर्च फादर जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, उन्होंने प्रार्थना किया और सोचा कि अगर हमारे बच्चों को अगर कुछ हो गया तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। वो लोग आत्मिक लोग थे, अर्ली क्रिश्चियंस, अर्ली चर्च फादर, जो प्रीस्ट पास्टर हुआ करते थे, वो खुदा के चुने हुए लोग, दुआ करने वाले लोग थे, खुदा के संग संग चलने वाले लोग थे, और आत्मा ने उन्हें अगुवाई दी। और उसके बाद बच्चों का बैप्टिज्म हुआ। परंतु हमारे यहाँ बच्चों का जब बैप्टिज्म हो जाता है, ये बात सच है कि बच्चों को यीशु के बारे में कुछ नहीं आता है और उनका बपतिस्मा हो गया। तो इसलिए जो है कलीसिया को, पेरेंट्स को, गॉड पेरेंट्स को और कलीसिया को ये जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि कलीसिया के सामने बपतिस्मा होता है। तो कलीसिया को देखना चाहिए कि फलाना चर्च आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
फलाना बाइबल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये देख लेना चाहिए। ये कलीसिया का काम है। ऐसे थोड़ी कलीसिया बन गए हम लोग कि अब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह के संग जाएंगे। अरे हमें जो है एक दूसरे का ध्यान रखना है, उन बच्चों का ध्यान रखना है जिन्होंने बपतिस्मा पाया। गॉड पेरेंट्स, 2 गॉड पेरेंट्स होते हैं। अब गॉड पेरेंट्स का काम क्या है कि किसी के भी आप गॉड पेरेंट्स बने, आपका काम है उस बच्चे को ठीक से नर्चर करना। प्रभु में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके प्रभु में बढ़ने से लेके उसकी पढ़ाई लिखाई तक हम अपना हाथ, अगर उनका बेटा है हम अपना हाथ धो देते हैं, उनका बेटा है उनकी बेटी है, हमें क्या, पढ़ रहा तो पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा। परंतु ये ध्यान देने का काम जो है, मैं बता रहा हूँ जो होता नहीं है कलीसियों में, ये ध्यान देने का काम है पेरेंट्स का, गॉड पेरेंट्स का, कि फलाने का बेटा या फलाने की बेटी जिसका मैं गॉड मदर बनी या गॉड फादर बना, वो बच्चा तालीम पा रहा कि नहीं पा रहा, मसीह तालीम पा रहा कि नहीं पा रहा, स्कूल जा रहा कि नहीं जा रहा, अगर नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, उसकी यूनिफॉर्म है कि नहीं है, उसके किताबें हैं कि नहीं है ना, उसकी फीस की वजह से कहीं स्कूल जाना उसका बंद नहीं हो गया कि नहीं, ये क्या हो रहा है। तो ये लुकआउट जो है कलीसिया का है। कलीसिया का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग समझते नहीं है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और एक अंग को जब चोट लगती है, तकलीफ होती है, तो पूरे शरीर को तकलीफ होनी चाहिए, परंतु हमें तकलीफ ही नहीं होती है। और तकलीफ किसको नहीं होती है? जो जैसे लेपर्सी होती है, कोढ़ होता है, बीमारी होती है, और उनकी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो टूट भी जाए तो उन्हें पता ही नहीं चलता। हम लोग पाप में इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि हमें दूसरों की चिंता ही नहीं होती है कि मेरा अंग जो है बेकार हो गया है, किसी को पता ही नहीं है। ये कलीसिया का काम है कि परिवारों को देखना, अगर हो सकता है कि वो परिवार जो है इस योग्य नहीं हो कि बच्चे को पढ़ा लिखा सके, परंतु आप उनकी गॉड पेरेंट्स हैं, आप चर्च मेंबर्स हैं, इस कलीसिया मॉरिशन मेमोरियल चर्च के सदस्य हैं। उस बच्चे का ध्यान रखना जिसके आप गॉड पेरेंट्स हैं, जिसकी आपने गवाही विटनेस की है कि आप खड़े हुए और कहा कि जब पादरी साहब कहते हैं कि वी वेलकम यू इन आवर चर्च, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हम उनका स्वागत करते हैं। तो जिनके आप गॉड पेरेंट्स बनते हैं या जिनको आप विटनेस करते हैं, आपकी देखभाल, आपकी फर्ज बनता है कि आप उस इंसान की देखभाल करें। बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापे तक भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कभी कोई ज़रूरत में है बुढ़ापा में भी, तो बुढ़ापे में भी तो उसका ध्यान रखना चाहिए। इसे कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं। बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये चर्च नहीं है, वो चर्च है, वो चर्च है, ये चर्च है। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट आप समझते क्या है? कलीसिया क्या है? वन होली कैथलिक चर्च, सर्वव्यापी कलीसिया। ये कलीसिया का काम होता है कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, उस एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, उसको आगे बढ़ाना, ये कलीसिया का काम है। गॉड पेरेंट्स का काम है। पेरेंट्स का काम तो है ही, पेरेंट्स जो है बच्चों की देखभाल तो करते हैं जैसी हो सकती है, परंतु गॉड पेरेंट्स का काम है कि देखभाल करें। अब आप लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं पादरी साहब कहाँ लिखा हुआ बच्चों का बपतिस्मा? बाइबल में कहीं लिखा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। 1 Corinthians 1:16 यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, और मैंने स्तिफनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया, इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि पौलुस कहता है कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। स्तिफनुस के घराने,
और घराने में क्या सिर्फ बड़े बड़े लोग आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं? इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि घराने में बच्चे भी आते हैं। पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के कार्य 18:8 में क्या लिखा हुआ है? तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत सी कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। घराने समेत विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। पूरा घराना, छोटा बड़ा जो भी था, पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 16:31 में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमारा पूरा घराना ही उद्धार पाता है। और फिर लिखा है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 15 पद में लिखा है, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वो हमें मनाकर ले गई। और उसने कहता है तो यहाँ पे पूरे घरानों ने बपतिस्मा लिया। ये नहीं लिखा है कि छोटे बच्चों को छोड़ के और उन्हें बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मरकुस 10:14 में क्या लिखा है? जब चेले डांट रहे थे पेरेंट्स को कि प्रभु को परेशान मत करो, गुरु को परेशान मत करो, तो यीशु ने क्या कहा? छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। लोग जो है इन चीजों को डिनाई करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर देते हैं, है ना? बड़े होके बपतिस्मा हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जिम्मेदारी कलीसिया की है। ये देखना कि फलाना आदमी हमारे चर्च का मेंबर है, वो बप्टाइज है, कन्फर्म्ड है, वो चर्च क्यों नहीं आता है, या बाइबल क्यों नहीं पढ़ रहा है, अपना प्लेस क्यों नहीं दे रहा है, कहाँ कमी है, क्या नहीं सिखाया गया। तो ये शिक्षा होती है जो बच्चों को देनी होती है, और जो बचपन में अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो बड़े होकर उन्हें कितना चाहे समझा दो, वो बात नहीं आ पाती। म्यूजिक है जो बच्चे बचपन से सीखते हैं, चाहे बेस गिटार बजाते हैं, जो पियानो बजाते हैं, जो लीड बजाते हैं, बचपन से जो सीखते हैं आगे जाके वो एक्सेल करने लगते हैं, बहुत अच्छी तरह से म्यूजिक बजाते हैं। एक छोटा उनका बेटा है, क्या बोलते हैं, प्रणव कौर का बेटा, अर्चना का, इतना छोटा है और इतना बढ़िया ऑर्गन बजाता है, इतना बढ़िया बजाता है, माय गुडनेस, इतना छोटा, क्योंकि बचपन से सिखाया जा रहा है। और आगे चल के पता नहीं क्या करेगा, आगे चल के क्या कुछ करेगा म्यूजिक में। तो ये बचपन से ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे यीशु ने क्या किया। यीशु ने ये सैक्रेमेंट इंस्टीट्यूट किया। हालांकि ये बपतिस्मा होता था, यहूदी लोगों में भी बपतिस्मा होता था। पहले जो गैर यहूदी होते थे, अन्य जाति के लोग होते थे, अगर याहवे पर एक खुदा पे ईमान लाते थे तो उन्हें प्रोसेलाइट कहा जाता था। और वो जो कन्वर्ट होते थे यहूदी विश्वास में, उन्हें 3 बातें उन्हें करनी पड़ती थी। एक तो सब कुछ खत्म होता था उनका, अच्छा, और दूसरा जो होता था कुर्बानी देनी पड़ती थी, गुनाहों की कुर्बानी देनी पड़ती थी, और तीसरी बात जो होती थी उन्हें पानी के अंदर डूबना पड़ता था, डुबा के उन्हें बपतिस्मा दिया जाता था।
तो बपतिस्मा उनका भी था, और क्योंकि उनका मानना था कि जो पुराना इनके अंदर पाप है, गंदगी है, वो धुल जानी चाहिए। पानी से सिर्फ मैल धुल सकता है, ठीक है। तो कहते हैं कि सब कुछ धुल जाना चाहिए। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु जो है 30 साल तक घर में रहे और अपने सारे घर के काम, अपने भाई बहनों की देख रेख उन्होंने की, अपनी माँ की देख रेख की, क्योंकि उनके पिता यूसुफ जो है रिकॉर्ड नहीं उनका कि, परंतु वो शायद पहले मर चुके थे, इस दुनिया से चले गए थे, और उन्होंने फेथफुली नाजरत में अपनी सेवा की, अपने पेरेंट्स की, अपनी माँ की, अपने भाई बहनों की। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है सोच रहे थे कि कब मैं अपनी सेवा प्रारंभ करूँ, और उसके लिए खुदा बाप से अप्रूवल मिलना जरूरी था, एक इंडिकेशन मिलना जरूरी था कि कब मैं अपने काम को शुरू करूँ। अच्छा, जो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, ये पापों से छुटकारे का बपतिस्मा दे रहा था। अच्छा, यीशु ने तो कोई पाप नहीं किया था, उन्हें बपतिस्मा देने की जरूरत नहीं थी, लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि मैं तो इस लायक नहीं तुम्हें बपतिस्मा दूँ, और मैं इस लायक भी नहीं कि तेरे जूतों के बांध सकूँ, है ना, बिल्कुल बांध सकूँ, स्ट्रैप बांध सकूँ। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, तुझे मुझे बपतिस्मा देना चाहिए। परंतु यीशु ने कहा ऐसे ही होने दो, और यीशु ने इस बैप्टिज्म को, बपतिस्मा संस्कार को इंस्टीट्यूट किया, खुद बपतिस्मा ले। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जब तू 30 साल का होगा तभी बपतिस्मा लेना, या 20 साल का होगा तभी बपतिस्मा लेना। खुदावंद यीशु मसीह की कहीं भी हुक्म नहीं है। अगर कोई बहुत डॉक्ट्राइन अपनी झाड़ता है तो कहीं लिखा नहीं है कि बड़े होके ही बपतिस्मा लेना चाहिए। पहले मैं भी जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं बड़ा था तभी मैंने बपतिस्मा लिया था और डुबकी के लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। परंतु बैप्टिज्म जो है सिंबॉलिक होता है, और ये सिंबॉलिक ये है कि हम पाप के लिए मर गए और जो जीवित है सिर्फ यीशु के लिए जीवित है। और इसीलिए पेरेंट्स, गॉड पेरेंट्स होते हैं, कलीसिया होती है, उन्हें सिखाना कि तुम्हारा तो फ्यूनरल हो चुका है बचपन में, तुम पाप के लिए मर चुके हो, और आज जिंदा जो हो सिर्फ यीशु के लिए रहना चाहिए। इसलिए तुम कलाम पढ़ो, अगर जिंदा रहना चाहते हो, अनंत जीवन चाहते हो तो कलाम पढ़ो, प्रार्थना में समय बिताओ, तो तुम्हें नया जीवन मिल जाएगा और तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। तो ये कलीसिया का काम है कि किसी को अच्छा इंसान बनना बचपन से सबका वो रहना चाहिए, सबका सहयोग रहना चाहिए। कलीसिया में जो बच्चे होते हैं, जो बपतिस्मा लेता है ना, सबका सहयोग होना चाहिए। और बहुत क्यों नहीं जाते हैं, वायदे क्यों करते हैं? वायदे इसलिए होते हैं कि वायदों को याद करवाया जाए। जब कहीं पे शादी भी होती है वहाँ पे बाउज लिए जाते हैं, कॉन्फर्मेशन होता है वहाँ पे भी वायदे किए जाते हैं। तो ये वायदे इसलिए होते हैं कि उनको याद किया जाए या याद करवाया जाए, समय समय पे याद करवाया जाए, समय समय पे। और जब समय समय पे याद करते हैं तो हम उन बातों को नहीं भूलते हैं जो कलाम में भी सीखी हैं, खुदा के खादिम के सामने या खुदा के घर में जो वायदे रहते हैं, हम उनको नहीं भूलते हैं। तो ये काम एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरी कलीसिया का है। ये मत सोचिए कि हम तो उधर रहते हैं, 10 किलोमीटर रहते हैं, दूर रहते हैं, या क्लेमेंट टाउन में रहते हैं, या फलाना वहाँ रहते हैं, जोड़ी गांव में रहते हैं, या फलानी कनौली में रहते हैं। ये काम किसी एक का नहीं है, ये काम पूरी कलीसिया का है। और कलीसिया को जागृत होना चाहिए। जो कार्य आप अलग से कर सकते हैं, क्या आप यहाँ पे कोई मना होती है? प्रेजेंट वर्शिप की कोई मना होती है? और जगह क्या होती है? प्रेजेंट वर्शिप होती है, ठीक है। चंगाई का देने वाला खुदा है, आप इधर उधर क्यों भागते हैं?
चंगाई तो खुदा देता है। और जब भी खुदा ने चंगाई दी, ये नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो विश्वास चंगा करता है, ये आपका विश्वास होता है जो चंगाई होती है। इसमें कोई क्रेडिट रेवरेंड पीजे सिंह को नहीं जाता है, या किसी फलानी ब्रदर को नहीं जाता है, या किसी और फलानी ब्रदर को नहीं जाता है, सिस्टर को नहीं जाता है। ये क्रेडिट गॉड को जाता है, और वो क्रेडिट हम गॉड को ना देके खुद के ऊपर में क्रेडिट ले लेते हैं, और हम दिखा देते हैं कि हम कितने धर्मी हैं, कितने अच्छे हैं, है ना। उल्टे सीधे वचन को तोड़ मरोड़ करके और अच्छा बना के, बिल्कुल मतलब अच्छा क्या, जो लोगों को अच्छा लगता है, जिस तरह के लोगों को स्वाद अच्छा लगता है उस तरह से जो है वचन को करते हैं, तो उससे जो है इंडाइजेशन भी हो सकता है। आप देखें बार बार होटलों में खाना कितना अच्छा बनता है, परंतु बार बार उस खाने को आप खाने लगेंगे, उस खाने को खाने लगेंगे तो वो इंडाइजेशन हो जाता है। और ये अच्छा होता है कि हम नॉर्मल खाना खाएं, कभी कभार चले गए तो चले गए, परंतु नॉर्मल खाना हम लोग खाएं, जिससे कि हमारा शरीर भी अच्छा रहे, ठीक है। परंतु कभी कभी जब हम आदी हो जाते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, तब ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ उल्टे सीधे काम होते हैं, या तरह से बताया जाता है। एक बात की बात है, बहुत समय पहले मैं आपके ही मॉरिशन मेमोरियल चर्च में एक कन्वेंशन हो रही थी, बहुत साल पहले, तो मैं नाम नहीं लूँगा कौन ग्रुप था वो, बड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे सामियाना लगा हुआ था, और यहाँ पे गाना गा रहे, दिस इज द डे, कैसे में, और नाच रहे, झूम रहे, ताली बजा रहे, दिस इज द डे, और उसके बाद जाके पीछे सिगरेट ढोंक रहे, कोई लड़की के गले में हाथ रख रहा है, और फिर यहाँ आके दिस इज द डे, और बड़ी ताली बजा बजा के। मैंने यहीं पे देखा, बहुत साल पहले इस चर्च में, बहुत समय से आ रहा, बल्कि मैंने 12th का एग्जाम भी यहीं से दिया, क्या बोलते हैं आपके PTS से, चाकुत मिस्टर चाकुत थे यहाँ पे जैकब का, उनकी वाइफ से मेरे साथ ही एग्जाम दिए थे, वहीं हॉस्टल में खाना खाता था मैं तब से जानता हूँ जगह को। जब पन्नियाँ लगी थी पूरी यहाँ पे, पूरा वो कर रहे थे लोग, इंक्रोच कर रहे थे, मैं तब से जानता हूँ। तो यहाँ पे ये सब मैंने देखा। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत रहिए जो दिखावटी दिखाते हैं, और आपसे सिर्फ पैसा लेना होने और कुछ नहीं करना। अपने चर्च में नहीं देना चाहते हैं, दूसरी जगह देना चाहते हैं, वो तो अपने, आज उनके पास साइकिल है तो कल मोटर बाइक आ जाएंगे, हैं 1-1.5 लाख रुपए का। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद में देखेंगे हम बढ़िया से कार में आ रहे हैं घूम के, आप होएंगे वहीं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखेंगे और लंबी कार, और आप होएंगे वहीं, और गाना गाते रहेंगे, दिस इज द डे, दिस इज द साइकोलॉजिकली आपको ब्लैकमेल करते हैं। आपको अपनी बाइबल पढ़नी है, वचन पढ़ना है, और वचन को मानना है। जैसे मैंने बताया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऐसे लोगों की मदद करना है जिन्हें मदद की जरूरत है आपकी कलीसिया में, उनके बच्चों को आगे आगे करना है। अगर किसी के पास खाना नहीं है तो क्यों नहीं है, जाके हम 1 किलो राशन दे दें उस जगह पे, नहीं है कोई बात नहीं है, परंतु कलीसिया के भाई बहन हैं, ऐसे लोग हैं। तो बपतिस्मा का मतलब ये मैंने आपको बताया कि बपतिस्मा जब होता है, कलीसिया भी जिम्मेदार रहती है, जिसको बपतिस्मा देते हैं उसका संभाल के रखना, विश्वास से न हटना, है ना। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि लोग विश्वास से हट जाते हैं, और कहीं इधर उधर चले जाते हैं, विश्वास से नहीं हटना चाहिए, ठीक है। ये कलीसिया का काम है, गॉड पेरेंट्स का काम है, पेरेंट्स का काम है, पासवान का काम है, सबका काम है कि हम उस इंसान को ठीक रखें, प्रभु में आगे बढ़ाएं। तो यीशु का बपतिस्मा यीशु ने इसीलिए सैक्रेमेंट को इंस्टीट्यूट किया, ताकि हम समझें कि हम पाप के लिए मर गए हैं और जीवित हैं तो सिर्फ यीशु के लिए जीवित हैं, और किसी के लिए जीवित नहीं, अच्छाई के लिए जीवित हैं। बुरे कामों के लिए मर चुके हैं, बुरे कामों के लिए हमारा फ्यूनरल हो चुका है, और हम जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए जीवित हैं। तो मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए है, सबके लिए है, कलीसिया के लिए है
कि आप जो है प्रभु में आगे बढ़े, वचन की गहराई को समझ सके, वचन क्या चाहता वो चाहता वो करें। और आशीष इसी में है, इधर फालतू के इधर उधर जाने में या फालतू के इधर उधर अपना समय बर्बाद करने में कोई आशीष नहीं है। आशीष वचन में है और प्रभु जो है आप सबको आशीषित करेगा। बरकत देने वाला वो है और जो भी आपकी जरूरत है पूरा करने वाला वो वही है। आपका सब कुछ वही है और सब कुछ वही कर सकता है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। जमात मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हम प्रेरितों का विश्वास करें साथ साथ देंगे। पेज नंबर 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी से करता परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जल में आया, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पैंतीस वर्ष शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए, मृतकों की लोक पर उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के धन्य और विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र संतों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शासन के लिए विश्वास करता हूँ। आमीन। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं इस इबादत में आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। और सॉरी, मैंने क्रिसमस की जो ऑफरिंग थी वो गलत, जो कहना चाहिए था वो नहीं कहा, जो नहीं कहना चाहिए था वो कह दिया। ठीक है। तो क्रिसमस की ऑफरिंग जो हमारी हुई थी वो हुई थी 31,235। और उसी दिन क्रिसमस के दिन जो प्लेज आया था, जो 10,600 ये मैंने जो है बताया। न्यू ईयर की जो ऑफरिंग थी वो थी 15,795 रुपये। और उसी दिन जो टाइड आई थी वो थी 4,400 रुपये। ऑफरिंग ऑफ लास्ट संडे में 2,332 आई और प्लेज जो आया था 4,200 आया था। और टाइड जो है 5,500 रुपये आए। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी 10:30 बजे इबादत होगी सुबह। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी यूथ फेलोशिप जो है उन्होंने मेहनत की और आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और चिशायर होम में जो है वहाँ पे जो राशन था, काफ़ी राशन, मैंने गिनती नहीं लिखी यहाँ पे, राशन है, पेस्ट है, टूथब्रश है, ऑयल है और चीनी वगैरह जो भी ग्रोसरी, काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके लिए ले जाया गया था चिशायर होम में। तो लोग चिशायर कह रहे थे यहाँ पे, तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं ये चिशायर है, तो ये चिशायर होम में लोग गए थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि क्रिसमस नए साल के उपलक्ष्य में दूसरों की मदद करना, ऐसे लोगों की मदद करना जो ज़रूरतमंद है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम अपने यूथ फेलोशिप का धन्यवाद देना चाहते हैं। कृपया करके अपना मंथली सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर तक का कम से कम, वैसे तो अभी आगे का भी दे देना चाहिए, परंतु कम से कम 31 दिसंबर तक जो है आप अपना
जो मंथली सब्सक्रिप्शन है प्लस है ले लें, और ताकि जो है आपका नाम इलेक्टोरल रोल में आ जाए, क्योंकि इलेक्टोरल रोल बनता है हमारे यहाँ सिस्टम है, और इलेक्टोरल रोल बनता है तो उसमें जो बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं, रेगुलर चर्च आते हैं, तो उनके नाम जो है इलेक्टोरल रोल में आ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से कृपया करके अपने प्लेज जो है अपने प्लेज जो है 31 दिसंबर तक का कम से कम देंगे। जूम प्रेयर मीटिंग जो है मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम के 6:30 बजे होती है, और इसमें काफ़ी गवाहियाँ भी आती हैं कि कई लोगों को चंगाइयाँ मिली हैं, कई लोग कैंसर पीड़ित हैं, और कई लोग इसमें जुड़ते हैं, और कई लोगों की दुआ होती है, इंटरनेशनली सबके लिए दुआ होती है, कोई भारत के हैं, कोई साउथ के हैं, कोई कहीं के हैं, सबके लिए दुआ होती है। और सिर्फ इसी जगह से नहीं, परंतु फर्क फर्क जगहों से लोग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी जुड़ना चाहता है, मैं लिंक सबको भेज देता हूँ, लिंक मैं करीब कलीसिया में सबको भेज देता हूँ। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप में मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं सबको भेज देता हूँ। तो कृपया करके जो ज्वाइन करना मांगता है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी, अगर किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो मैं आप लिए दुआ कर सकता हूँ। बर्थडेज एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, ओके, आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे इसका छोटे बच्चे का, ओके, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके हम रक्षक के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं। इस हफ्ते के दौरान प्रभु इनका बर्थडे है, प्रभु आप इन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, इनको और इनके परिवार को प्रभु आप आशीषित करें, और प्रभु अपनी आशीषों से प्रभु इन्हें मालूमाल करें। हम इनको, इनके परिवार को आपके हाथ में रखते हैं। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बेटी के लिए भी, और जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, इस बेटी के साथ हो, इसे भी आप लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, अपनी हिफाजत अपनी पनाह में रखें। खास करके क्या नाम बच्चे, केलव के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि इसका बर्थडे है। प्रभु आप इस बच्चे को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, ये बच्चा अभी से तेरे प्यार तेरे अनुभव में आगे बढ़ता जाए और आत्मिक जीवन में तरक्की करता जाए। और फिर देख इसके पेरेंट्स जो हैं, और प्रभु इसे आपके डर और आपके भय में आगे बढ़ाते हैं। प्रभु मैं इन सबको प्रभु आपके हवाले करता हूँ। इस दुआ को सुना प्रभु कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं हमारी कलीसिया में। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वो बीमार हैं और सालों से बीमार हैं, और ऐसे में जो है आप इन लोगों को विजिट कर सकते हैं, कभी कभार विजिट कर सकते हैं। पास्टोरल विजिट अपनी जगह पे है, और कलीसियाई विजिट भी जो है ज़रूरी होती है। तो आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, ताकि लोगों को जो है अच्छा लगे। मिस्टर ओपी ग्रीन बेचारे आज कह रहे थे कि आज आ नहीं पाऊँगा, परंतु फिर भी आए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मिसिस रजनी जॉन जो है मिसिस लल्ली सरकार की बहन है, और इनके हस्बैंड भी प्रीस्ट हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, तो इनके लिए भी आप प्रार्थना करें। सीनियर मिसिस नंदा के लिए भी आप प्रार्थना करें। मिसिस लल्ली सरकार के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर नोएल बागे जो काफ़ी समय से बेड रिडन है, और जब भी मुझे खबर मिली है कि वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उनके अंदर आ रहा है,
दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो बच्चे कैंसर पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर उन बच्चों को चंगाई दे। ये प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जो बुजुर्गवार हैं हमारी कलीसिया में उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बुजुर्गों के लिए ये ठंड जो है बड़ी खतरनाक है और इसलिए बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। वैसे सबके लिए प्रार्थना जरूरी है। और हमारे भारत में जो आर्म फोर्सेस हैं बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, यहाँ पे इतना ठंडा है, परंतु जो बॉर्डर एरिया में बर्फ में रहते हैं वो कितनी ठंड बर्दाश्त करते होंगे और किस तरह से रहते होंगे, तो उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। उनके सैक्रिफाइस के लिए, देश के लिए जो होती है उसके लिए आप प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, उन्हें सुरक्षित रखे और उनके परिवारों को खुदा जो है सुरक्षित रखे। और एक और अनाउंसमेंट है कि अब आप चर्च आते हैं और अपने मास्क को जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग आप बना के रखने की फिर ज़रूरत है। और इसलिए जो है अपना ध्यान हमें खुद रखना चाहिए। और हम लोग तो शिक्षित लोग हैं और जगहों पे तो लोग होते हैं शिक्षित, परंतु कभी कभी नहीं होते हैं, परंतु हम लोग शिक्षित हैं और इसलिए जो है हमें खुद अपना ध्यान और दूसरे का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और आज मेरे सभी लोग का भी बर्थडे है, अभी उन्होंने कहा है एडगर चार्ल्स का बर्थडे है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर लूँगा। चलिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हम धन्यवाद चाहते हैं कि हम अपनी प्रार्थना और विनतियों को आपके पास लाते हैं। जिन जिन मुश्किलों से हम होके जाते हैं सब कुछ प्रभु हम आपके सम्मुख रख देते हैं। दुनिया के लोग चाहे हमारी बात न सुने, हमारी आवाज़ न सुने, परंतु आप हमारी आवाज़ को सुनते हैं और हमारी प्रार्थना और विनतियों को प्रभु आप सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ एडी के लिए, हमारे सन-इन-लॉ के लिए, आज उसका बर्थडे है। प्रभु आप उसे लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत दें, अपनी पनाह अपनी हिफाजत में उसको अच्छी तरह रखें, जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार लोग हैं हमारी कलीसिया में, जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं है परंतु बीमार हैं, प्रभु आपने चंगाई दी। और कोविड जो है ये ओमिक्रॉन जो अपने पैर पसार रहा है और लोगों के अंदर में डर पैदा हो गया है, प्रभु आप हमारी कलीसिया को सुरक्षा प्रदान करें। चाहे जिन जिन जगहों पर रहते होंगे, चाहे कितनी घनी आबादियों में रहते हैं, आप उस जगह पे, उनके घरों पे अपना खून का निशान, क्रॉस का निशान उनके घरों पे हो मेरे प्रभु, ताकि वो घर सुरक्षित रहे। वैसे प्रभु हमारी प्रार्थना है कि जितने हमारे भारतवासी हैं, दुनिया के लोग हैं, इस बीमारी से, इस वायरस से प्रभु निजात प्राप्त कर सकें और ये वायरस हमेशा के लिए इस प्लानेट अर्थ से प्रभु चला जाए, ताकि लोगों के जीवन नॉर्मल हो सके। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, काफ़ी समय से बीमार हैं, प्रभु आप में चंगाई दें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता मिस्टर पिगरिप के लिए कि तमाम तकलीफ़ों के बावजूद भी वो तेरे भवन में तेरी सेवा के लिए आ जाते हैं। इन पे प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष हो, और जो भी पैरों में स्वेलिंग रहती है, जो भी रहती है, आपने छुए प्रभु और चंगाई दें। प्रभु प्रार्थना करते हैं मिस्टर रजनी चौन के लिए, जो मिसेस नंदी सरकार की बहन है और जब उनकी कीमो चल रही है
और दोबारा चल रही है। प्रभु आप उन्हें छुए, प्रभु चल जाएंगे। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। जो बीमारी किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होती है, उन बीमारियों का इलाज प्रभु आपके पास है। प्रभु हम प्रार्थना करते सीनियर मिसेस नंदा के लिए, जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आए उनके, प्रभु आप उनको सुरक्षित रखें और अच्छी सेहत दें। हम मिसेस नंदी सरकार के लिए आंखों के लिए तो प्रार्थना करते हैं, उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाए। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ मिस्टर नोएल बागी के लिए, जबकि काफ़ी समय से बेड रिडन है मेरे प्रभु, आप उन्हें छुए प्रभु और चुंगाई देने प्रभु। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। जो बीमारी किसी से ठीक नहीं हो सकती है, उस बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। आप जो बीमार हैं उनके बिस्तरों को पलट दे दें प्रभु और चंगाई दिखाई दे रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में बहुत कैंसर पीड़ित बच्चे वहाँ पे आते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना जो वहाँ पे आते हैं वो चंगाई पाती जाए, और उनके लिए जो भी जरूरतें हैं उन बच्चों की, उनको भी आप पूरा कर दें। हम अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया के बुजुर्गों के साथ हो। इस ठग से प्रभु आप उन्हें बचा कर रखें। बच्चों को भी प्रभु आप इस ठग से तो बचा कर रखें, हम सबको बचा कर रखें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, चाहे जो भी सेना है, जल थल वायु, जो भी सेनाएं हैं मेरे प्रभु जी, उन सेनाओं का प्रभु जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, उस ठंड में काम करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं, प्रभु उन सबको आप सुरक्षा प्रदान करें। दुश्मनों से उन्हें बचा रखें, उन्हें अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखें, और पूरे उनके खानदानों को प्रभु आप सुरक्षा इनायत करें मेरे प्रभु जी। प्रभु हम अपने तमाम आर्म फोर्सेस को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं मेरे प्रभु जी, उन सब को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, क्योंकि लोग बॉर्डर एरिया पे काम करते हैं और हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। वैसे तो प्रभु सुरक्षा प्रभु आपकी ओर से हमारी है, परंतु प्रभु फिर भी देश के लिए वो लोग काम करते हैं। प्रभु उन सब पे आपकी आशीष हो। प्रभु मैं अपनी कलीसिया को प्रभु आपके हाथ में रखता हूँ। यदि यहाँ पर कोई बीमार है तो आप उन्हें चंगाई दें। यदि कोई किसी बात से परेशान है, उनकी परेशानी का समाधान करें। यदि कोई अशांत है मेरे प्रभु, आप उन्हें शांति प्रदान करें। हम आगे की इबादत को और अपनी कलीसिया को प्रभु आपके हाथ में रखता हूँ। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे और उसी के साथ आज का हदिया भी लेंगे। गीत का नंबर है 120। यीशु के पढ़ना चाहो।
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की, हमारी दुआओं को सुना, दुआओं को जवाब दिया। हम दिल से प्रभु आपके वाली हैं। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से आपकी खिदमत के लिए दिया है। जिन्होंने दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना और दे गए प्रभु, ताकि उनके खजाने में से भरे जुड़े रहे और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। प्रभु हम अपनी कलीसिया के ऊपर प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया पे आपकी बरकत हो, सुरक्षित रखें। हमारी डायसिस ऑफ प्रेस्बिटर्स, बिशप्स, मॉडरेटर्स और जितने क्रिश्चियन लीडर्स हैं, जितने हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब प्रभु आपकी आशीष हो और सुरक्षित रखें और अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। जब हम यहाँ से जाते प्रभु, जिस तरह से आप हमें सही सलामत यहाँ लाएं, हम अपने घरों को वापस सही सलामत जा सकें और आपकी हम सिताइश कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ में कहेंगे, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाह का आसमान पर है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज को हमें बख्श दे, सिर्फ का सुनना माफ करते हैं, हमारी कसमों को माफ कर, हमें आजमाइश में मत दे, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तुझको हमेशा है, आमीन। अपना परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुभव और पवित्र आत्मा के सेवा का विश्वास के साथ, खास करके हमारी कलीसिया के साथ, पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज में हमेशा रहे।